कोरोना संक्रमण के चलते बंद चल रहे प्राइमरी स्कूल बुधवार को खुल गए। स्कूल की पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे निर्धारित की गई, जिसके हिसाब से अधिकतर बच्चे 7:30 बजे से आना शुरू हो गए। बच्चों को स्कूलों में कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार प्रवेश दिया गया। स्कूल के गेट पर हैंड सैनिटाइजर करवाया गया। मुंह पर मास्क लगाकर बच्चों ने शारीरिक दूरी के साथ स्कूल में प्रवेश किया। कोरोना संक्रमण को रोकने के इंतजामों के बीच खुलने वाले स्कूलों में उन्हीं विद्यार्थियों को बैठाया गया जिनके अभिभावक सहमति पत्र लेकर आए। स्कूलों को सैनिटाइज कराने के साथ ही बच्चों को भी मास्क और सैनिटाइजर साथ लेकर आए। बच्चों के स्वागत के लिए विद्यालयों में तैयारियां की गई हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद प्रदेश में पहली से 5वीं कक्षा तक के स्कूलों में आज से कक्षाओं का संचालन शुरू हो गया। प्रदेश सरकार ने स्कूलों में बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बच्चों के लिए स्कूलों में स्वच्छता से लेकर सभी आवश्यक प्रबंध किए गए। आज बच्चों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जबकि अभिभावकों में अभी भी भय का माहौल है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण पिछले 7 माह से बंद विद्यालय आज 1 सितंबर से पुनः प्रारंभ हो रहे हैं। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी गुरुजनों से विनम्र आग्रह किया कि सभी बच्चों का ध्यान रखें, हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित कराने में अपना योगदान दें। बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 1 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को इस वर्ष स्कूल बैग, स्कूल यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और स्वेटर के लिए नगद राशि दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के विधिवत संचालन की पूरी व्यवस्थाएं करने का दावा किया है। सुबह 8 से 11 और 11:30 से 2:30 बजे तक विद्यालय का संचालन होगा। निर्धारित क्षमता से आधे की संख्या में बच्चों को बिठाया जाएगा। जो बच्चे किन्हीं कारण से अभी स्कूल नहीं आएंगे, उनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। छात्र लंच लाएंगे, लेकिन अकेले ही खा सकेंगे। सामूहिक प्रार्थना व खेल कूद नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों की समस्या को देखते हुए अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार बच्चों के आने का समय निर्धारित किया है। सुविधा के अनुसार और शासन के निर्देशन के अनुरूप विद्यालय खोला जा रहा है। आरती से बच्चों का स्वागत होगा और उन्हें चॉकलेट या मिठाई से मुंह मीठा कराया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर के बाद 1 मार्च से स्कूलों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन मार्च के दूसरे सप्ताह से ही कोरोना की दूसरी लहर की आहट शुरू होते ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में होने पर मुख्यमंत्री ने सभी विद्यालयों में 23 अगस्त से कक्षा 6 से 8 और 1 सितम्बर से पहली से 5वीं कक्षाओं का संचालन शुरू करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश में 24 अगस्त से 6 से 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया गया था। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज के लिए लखनऊ से रजी अहमद की रिपोर्ट। आदर्श कुमार। आदर्श जी बताइए, आप किस क्लास में पढ़ते हो और 5th में। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये बताइए किस तरह से आप लोगों का स्वागत हुआ और कैसे आप लोग कोरोना से बचने का उपाय कर रहे हैं? तिलक से हम लोग का स्वागत हुआ है। अब मैम तो कैसे आप लोग कोरोना से बच रहे हैं? सैनिटाइजर मास्क भी लगा रहे हो आप लोग? हाँ। नाम शारदा। क्या नाम है बेटा आपका? शारदा। ये बताइए, आप इतने दिन बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और किस तरह से कोरोना से बचने का आप लोग उपाय कर रहे हो? रोज स्कूल में मास्क लगा के आना चाहिए, हाथ धो के खाना चाहिए, सैनिटाइजर लगाना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग बना रहे हो आप लोग? क्या नाम है आपका और कौन सा विद्यालय है? मेरा नाम उर्मिला राय है। मैं प्राथमिक विद्यालय बनकटी चक में इंचार्ज प्रधानाध्यापक हूँ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि आज से स्कूल खुले हैं, किस तरह से कोविड नियमों का पालन हुआ, कैसे बच्चों का आप लोगों ने स्वागत किया? हम लोगों ने बच्चों के आने पर उनका टीकाकरण करते हुए स्वागत किया है और देखा गया कि बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी थी। हम लोगों के चेहरे पर भी खुशी थी कि हमारे बच्चे फिर से विद्यालय में आ गए हैं, हमारे विद्यालय की रौनक बढ़ गई है। और उन्हें भी बताया गया है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए वो भी अपने विद्यालय में रहें और हम लोग भी व्यवस्था पूरी किए हुए हैं कोविड के नियमों का, कि कैसे करना है बच्चों के साथ और अपने भी कैसे रहना है। कितना ज़रूरी है स्कूल खुलना, कितना ज़रूरी था? स्कूल खुलना ज़रूरी तो था, क्योंकि बच्चों को तो हम लोग जोड़े हुए थे व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना करके, लेकिन फिर भी वो चीज़ नहीं हो पाती है क्योंकि उनके सामने काफ़ी समस्याएं होती हैं। उनके पास एक तो पढ़े लिखे नए अभिभावक होते हैं जो उनकी हेल्प कर सके, और दूसरी चीज़ मोबाइल की भी दिक्कत होती है, उनके पास नेट की समस्या होती है, तो कई समस्याएं हैं उनके सामने। तो बच्चे स्कूल आएंगे तो काफ़ी चीज़ें सीखेंगे।
हमारे स्कूल में 110 बच्चे, और टीचर्स कितने हैं? एक टीचर। आप अकेले हैं? जी। तो कैसे संभाल रहे हैं? सब संभाल रहे हैं किसी तरह, बच्चों को जैसा हम कितनी चाहते जगह खाली है यहाँ पे? जगह तो 110 है, तो उसके हिसाब से 30 पर एक टीचर है, तो उसके हिसाब से तो हमारे यहाँ कम से कम 4 टीचर तो चाहिए ही, लेकिन अभी तो फिलहाल व्यवस्था नहीं कोई हो पा रही है। और हम काफ़ी अकेले, लंबे समय से भर्ती भी हुई है, लेकिन अभी शिक्षा नहीं आ हाँ, रही। तो भर्तियाँ ग्रामीण में ही हो रही हैं, नगर में नहीं हो रही है। हाँ, समस्या यही है। अच्छा, कितने बच्चे आपके पास हैं टोटल? 110 बच्चे। 110। तो इनके सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। जी, सुरक्षा के ध्यान के लिए उन लोगों से सहमति पत्र लिया गया है, अभिभावकों से, और उन्हें बताया गया है कि भाई बीमारी है, सतर्क रहना है। आप भी बच्चे को समझाइए, हम लोग भी बताएंगे, और सतर्कता के साथ आप लोग भी भेजिए, हम लोग भी उसका पालन करेंगे कोविड नियमों का।